है गाइस। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है गोल्ड के ऊपर। अब देखिए बेसिकली हम बात करेंगे कि गोल्ड के प्राइस कब बढ़ते हैं, कब डिक्लाइन होते हैं। अभी आपने देखा होगा कि मतलब गोल्ड का प्राइस अचानक से स्काई रॉकेटेड हो गया और वो 2 लाख क्रॉस कर गया था, और अब वॉर के टाइम में भी वो 1.5 लाख के अप्रॉक्स में ही चल रहा है। इवन गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी को इंक्रीज किया, उसके बाद में भी गोल्ड उस प्राइस पर स्टेबल नहीं रह पाया। 1-2 दिन तक वो 160 के ऊपर ट्रेड किया, उसके बाद में फिर से वही 1.5 के आसपास में वो पहुंच गया। अब हम बात करेंगे कि बेसिकली क्या है कि गोल्ड के प्राइस की फ्लक्चुएशन का क्या रीज़न होता है। थोड़ा सा हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के भाई ये है कि आपको पता चले कि गोल्ड का प्राइस कब बढ़ता है कब घटता है। देखिए अभी जैसे वॉर का टाइम है तो आप सबको पता है कि जो डॉलर है वो स्ट्रॉन्ग कंडीशन में, हमारा रुपया को ही हम अपने कंट्री की बात करें तो रुपया हमारा 95 क्रॉस कर चुका है। अब देखिए 95 क्रॉस करने का मतलब ये है कि जो रुपया 80 रुपये पे चल रहा था आज 95 पे है। अब आप देखिए जो भी हमें बाहर से कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है उसके लिए हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा मनी पे करना पड़ रहा है। मतलब क्या है कि आप इंपोर्ट आपका महंगा हो चुका है, जिससे क्या है कि आपका इंपोर्ट महंगा होने की वजह से इसके अलावा क्रूड ऑयल का प्राइस भी बढ़ गया है, तो वो और हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। मतलब हम पहले 80 रुपये में $1 खरीद रहे थे और आज हम जो है 100 रुपीज़ में $1 खरीद रहे हैं या 95 रुपये में $1 खरीद रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमें डॉलर का प्राइस तो स्ट्रांग हुआ है, डॉलर मजबूत हुआ है, और डॉलर की डिमांड ज़्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है, रुपया कमज़ोर हुआ है। अब देखिए ये है कि हम इससे क्या है, हमारा जो इंटरनली जो हमारा जो भी है, जो कंट्री में जो जिस चीज़ का भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो चीज़ें भी कॉस्टली होती है बिकॉज क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ रहा है। अब आप ये देखिए कि जब डॉलर स्ट्रांग होता है तो डॉलर स्ट्रांग होने का मतलब है कि डॉलर की सप्लाई कम है और डॉलर की डिमांड ज़्यादा है। सप्लाई कम है का क्या मतलब है, अब देखिए ज़्यादा महंगा होने की वजह से हमें ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। क्रूड ऑयल की हम बात करें, पहले उसकी कीमत 100 रुपीज़ या 60 रुपीज़ तक थी, अब 120 तक हो गई है। 60 से 120 आप देखेंगे डबल हो गया। तो अब हमें हर चीज़ के लिए डबल डॉलर पे करना पड़ रहा है, जबकि एक्सपोर्ट हमारा फिक्स है। जो हमारे कंट्री में रेमिटेंसेज आ रहे हैं वो फिक्स है, मतलब जो डॉलर आ रहा है वो तो फिक्स है, मगर जो डॉलर जा रहा है वो बढ़ चुका है। इसका मतलब क्या है कि डिमांड उसकी ज़्यादा बढ़ गई है, जो हमें चाहिए, जो हमें पे करना है, और सप्लाई लिमिटेड है। सप्लाई वही है जो पहले आ रही थी, इवन घट ही गई है। अब आपने देखा होगा यूजर्स ने वीज़ा के नियम टाइट किए हैं तो उससे रेमिटेंस पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। बहुत से अदर कंट्रीज़ में भी इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, जो कि क्या है कि मतलब आप देखेंगे इंडिजिनाइजेशन या फिर उसको सेल्फ इंडिजिनाइजेशन को वो प्रमोट कर रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे कि सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे। अब इससे क्या हो रहा है कि बाहर के लोगों को, मतलब जो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट करते हैं, जिनको जॉब मिली हुई है, जो वहाँ से कमा के इंडिया में अपना पैसा भेजते हैं, ऐसे लोग क्या है कि आज के टाइम में क्या है उनको कम जॉब से हटा देने की वजह से या कैसे भी वो लोग, उनको रेमिटेंस भी हमारा थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हुआ है। बाकी देखिए वॉर की कंडीशन में जब आपकी इंपोर्ट का एक्सपोर्ट करने वाली चीज़ें, जब हम प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी तो उसका एक्सपोर्ट भी कम होगा। इसके अलावा देखिए क्या होता है कि जब देखिए सप्लाई इसकी कम है, डिमांड इसकी डॉलर की ज़्यादा है। अब आप देखिए हमारे फॉरेक्स रिजर्व में $600 बिलियन है। पहले हमें क्या है कि हमारे पास में 300 रुपीज़ का $300 आ रहे थे, हम 280 की सप्लाई कर रहे थे, 280 हमारे हाथ से जा रहे थे, तो $20 हमारे रिजर्व में एक्स्ट्रा ऐड हो रहे थे। अब क्या हो रहा है, हम 350 की, तो हम मान लिया कि एक फॉर एग्जांपल हम बात करें तो मान लिया कि 150 का हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उसको पे कर रहे हैं और सिर्फ 100 रुपीज़ आ रहे हैं। तो जो 50 का गैप है वो कहाँ से निकल रहा है, वो हमारे फॉरेक्स रिजर्व से निकल रहा है, जो कि हमारा 683 या 700 के अप्रॉक्स था। अब यह है कि देखिए धीरे धीरे क्या होता है कि इन चीज़ों से क्या फॉरेक्स रिजर्व खाली होता जाता है, और फॉरेक्स रिजर्व खाली होने का मतलब है कि आपके पास में डॉलर कम है, अब आगे आपके लोन भी लेना पड़ सकता है। ये तो हो गया वॉर सिचुएशन में क्या होता है। अब इसी तरीके से क्या है, अगर डॉलर वीक होने का क्या मतलब है, डॉलर वीक होने का मतलब यह है कि डॉलर की सप्लाई तो हो गई ज़्यादा और डॉलर की डिमांड हो गई कम। ज़्यादातर चीज़ें ये उस केस में होता है जहाँ पर क्या है कि चीज़ें कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, या किसी जो डॉलर प्रोड्यूसिंग कंट्री है या जिसके जैसे हम यूएसए है, डॉलर जो वहाँ की करेंसी है, तो उसकी करेंसी या उसकी लीडरशिप या किसी वजह से क्या है कि यूएसए के अगेंस्ट में चीज़ें चल रही हैं, तो उससे क्या होगा कि डॉलर वीक होना स्टार्ट हो जाता है। अब जब डॉलर वीक होना स्टार्ट होता है, मतलब डॉलर की सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो उससे क्या है कि मतलब जो बैंक होते हैं वो अल्टरनेट चीज़ों पे जाने लगते हैं कि इनकेस अगर डॉलर की एक्सेप्टेंस ग्लोबली कम होती है तो ऐसा ना हो कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व में सिर्फ डॉलर ही रह जाए और हमारे पास में और ग्लोबली उसकी एक्सेप्टेंस खत्म हो जाए और हम लोग कोई चीज़ परचेज ना कर पाएँ, या हमारा वो फॉरेक्स रिजर्व बेकार हो जाए। अब हम बात करते हैं कि गोल्ड प्राइस बढ़ता है या घट क्यों रहा है वॉर टाइम में। अब आप ये देखिए कि फिलहाल डॉलर की डिमांड ज़्यादा है,
कंट्री का फॉरेक्स रिजर्व लिमिटेड है और कंट्री को डॉलर चाहिए, तो वो डॉलर की डिमांड कर रहा है, जहां से भी डॉलर आ जाए वो डॉलर की कोशिश कर रहा है कि डॉलर को फॉरेक्स रिजर्व में बढ़ाया जाए। अब देखिए जब पीस टाइम होता है तो उसमें क्या होता है कि आपके पास में जो डॉलर है, जो लिमिटेड क्वांटिटी में डॉलर है, मतलब आपका रुपया स्ट्रांग चल रहा है, तो आप कोशिश करते हैं कि आपके पास में फॉरेक्स रिजर्व में सिर्फ डॉलर ही ना रहे, आपके पास गोल्ड भी होना चाहिए, आपके पास में अदर मीडियम ऑफ एक्सचेंजेस जो होने चाहिए वो भी होने चाहिए। बिकॉज क्या है कि इन केस अगर डॉलर की एक्सेप्टेंस ग्लोबली घटती है या फिर यूएसए में किसी भी तरह से दिक्कतें आती हैं तो आपका फॉरेक्स रिजर्व बेकार ना हो, यू आर एबल टू ट्रेड ग्लोबली इन अदर करेंसी। अब देखिए गोल्ड तो एक क्या है कि वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड करेंसी है, या हम बोल सकते हैं कि बेसिकली डॉलर जो है ये सब चीजें तो टेम्परेरी करेंसी है, या और जो गोल्ड है वही एक्चुअल करेंसी वही है। अब देखिए क्या हुआ है, अभी रिसेंट टाइम में आपने देखा भी होगा, जब से प्रेसिडेंट ट्रंप ने इनका यूएसए के प्रेसिडेंट बने हैं तब से यूएसए की पॉलिटिक्स में उथल पुथल है, यूएसए की फॉरेन पॉलिसी में उथल पुथल है, यूएसए काफी वॉर्स में इन्वॉल्व हुआ है, फालतू में काफी वॉर से निकला भी है। बट यूएसए की क्या है, फॉरेन पॉलिसी काफी अनप्रिडिक्टेड हो गई है, और आप उसे नहीं तो आप अगर आप उसके कितने भी अच्छे फ्रेंड क्यों ना हो, आप उसको फ्रेंड की कैटेगरी में नहीं रख सकते, आप उसके एनिमी है तो आप उसको एनिमी की कैटेगरी में नहीं रख सकते। बिकॉज क्या है कि वो अनप्रिडिक्टेबल की तरह काम कर रहा है कि मतलब आज मेरा मन है ये करने का, देन आप नेक्स्ट डे आपका बयान आएगा कि आज ये होगा, है ना, और चीजें उस तरीके से होने लगेंगी। आज उनका मन है कि हमें इस कंट्री पर टैरिफ लगाने, चाहे वो आपका नेबर, चाहे वो आपका क्या है कि फ्रेंडली नेशन हो, चाहे आपका एनिमी नेशन हो, आपको टैरिफ लगाने। अभी आपने रिसेंटली देखा भी होगा G7 में क्या हुआ कि G7 में जो इटली की प्राइम मिनिस्टर है उनके ऊपर भी कुछ इस तरीके से बयान दिया गया कि उन्होंने मेरे साथ में सेल्फी खिंचवाई। बेसिकली क्या है कि अपने फ्रेंड्स को ही टारगेट करना या अपने एनिमीज को अचानक से किसी के देश के साथ में वॉर छेड़ देना, तो इस तरीके की चीजें मतलब क्या होती हैं कि आपका ग्लोबली आपकी इमेज को खराब करती हैं, और आपका क्या है कि आपकी जो करेंसी है उसकी एक्सेप्टेंस भी धीरे धीरे कम होती है, या फिर क्या है वर्ल्ड के जो कंट्रीज हैं वो ट्राई करते हैं कि वो अल्टरनेट मीडियम ऑफ एक्सचेंज पे जाएं। तो पीस टाइम में क्या होता है, पीस टाइम में होता यह है कि आपके पास में फॉरेक्स रिजर्व है, और क्या है कि आपके पास में एक ठीक ठाक क्वांटिटी में आपके पास फॉरेक्स रिजर्व आ चुका है। अब क्या है कि आपके पास क्योंकि अनदर एक्स्ट्रा फॉरेक्स रिजर्व आ रहा है तो आप कोशिश करते हैं कि आप कुछ अल्टरनेट ले लें। अभी रिसेंटली ग्लोबली एक फिनोमिना सामने आ रहा है कि ग्लोबल के जो भी बैंक्स हैं, जो मेन बैंक्स हैं, जैसे आरबीआई में सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इंडिया में, तो क्या है कि ये गोल्ड को परचेज कर रहे हैं। जब तक वॉर स्टार्ट नहीं हुआ था तब तक यही न्यूज में थी कि गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है, बिकॉज जो हमारे सेंट्रल बैंक्स हैं पूरे वर्ल्ड के, वो गोल्ड को स्टोर किया जा रहा है, गोल्ड को परचेज किया जा रहा है। तो यही रीजन है गोल्ड का प्राइस बढ़ने का। देखिए हमारी जो डिमांड है, जो पब्लिक की डिमांड है वो फिक्स होती है, उसमें मोस्टली ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, वो नॉर्मली चलता रहता है। और बट क्या है कि जब कोई भी सेंट्रल बैंक बल्क में या बड़ी मात्रा में आपका क्या है गोल्ड परचेज करता है तो उससे क्या है कि प्राइस में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होते हैं, प्राइस बढ़ते हैं, ड्रास्टिकली बढ़ते हैं। अब आपने देखा है कि अब वॉर के टाइम में प्राइस घट रहे हैं, बिकॉज क्या है कि देखिए वर्ल्ड की करेंसीज में अब क्या है कि सब लोगों को डॉलर की जरूरत है, बिकॉज उनको चीज़ें, क्योंकि क्या है कि रिजर्व घटता जा रहा है और डॉलर से ही वो चीज़ें परचेज कर सकते हैं बाहर से, तो उनको क्या है डॉलर की ज़रूरत है। और जिस वजह से क्या है कि अब कोई भी सेंट्रल बैंक, मैक्सिमम कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक कोई भी आपका गोल्ड परचेज नहीं कर रहा है या गोल्ड को स्टोर नहीं कर रहा है, जिस वजह से क्या है कि गोल्ड के प्राइस धीरे धीरे कम आ रहे हैं। इसके अलावा क्या है कि गवर्नमेंट ने भी थोड़ा सा, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी बयान दिया कि भाई 1 साल तक गोल्ड परचेज ना करें, तो लोकल डिमांड भी थोड़ी सी घटी है। इसके अलावा सेंट्रल बैंक परचेज नहीं कर रहे हैं, तो इससे इंपोर्ट भी हमारे यहाँ पे घटा है। तो देखिए गोल्ड को बढ़ने का, घटने का मोटा रीजन डॉलर के ऊपर डिपेंड करता है, या फॉरेक्स रिजर्व या फॉरेन करेंसीज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर डॉलर की विश्वसनीयता, या फिर हम बात करें कि जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज करेंसी उनकी विश्वसनीयता घटती है, देन गोल्ड के प्राइस ऑफ कोर्स बढ़ेंगे। और अगर विश्वसनीयता बढ़ती है देन गोल्ड के प्राइस क्या होंगे, स्टेबल रहेंगे या नॉर्मल रहेंगे। तो इन्हीं सब देखिए ये रीज़न है मोटा जो गोल्ड के प्राइस को फ्लक्चुएट करता है। इसके अलावा भी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं, बट ये है कि ये जनरली रीज़न है कि आप किसी चीज़ को जज कर सकते हैं कि आप अब गोल्ड के प्राइस बढ़ेंगे या आप गोल्ड के प्राइस घटेंगे। बाकी ये है कि आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके अलावा जागरूक रहें और जिम्मेदार बने। बाकी देखिए गोल्ड को खरीदने में किसी भी तरीके का लॉस नहीं है। आज से आने वाले आप पिछले 5 साल पहले का रिकॉर्ड देख लीजिए और आपको ट्रेंड कुछ मिलेंगे कि गोल्ड का प्राइस कितने टाइम में फ्लक्चुएट किया। और क्या है कि मतलब गोल्ड इज एक्चुअल करेंसी जो लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, अनलिमिटेड नहीं है।
और इसके अलावा क्या इंडस्ट्रीज़ में बाकी की चीज़ों में भी गोल्ड का यूज़ अब बढ़ गया है, तो गोल्ड के प्राइस आई डोंट थिंक सो कि गोल्ड के प्राइस एक लिमिट से नीचे जाने के चांसेस हैं। बाकी आप सब लोगों का क्या व्यूज़ है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। बाकी अगर हम ताकि हम और इसमें कुछ सुधार कर सकें, अपने कंटेंट को इम्प्रूव कर सकें। बाकी जागरूक रहें और जिम्मेदार बनें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।